मान लीजिए किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हम्म, दूध नहीं पी रहा है वो, तो और आपके पास आ रहा है कि मैं दूध तो पी नहीं सकता हूँ, तो लेकिन अपना कैल्शियम का मैं वो सप्लीमेंट दूसरा क्या ला सकता हूँ, तो आप क्या सलाह देंगी उनको? क्योंकि एक कॉमन हो चुका है बहुत लोगों में, हाँ। लोगों को पता भी नहीं है इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हम्म। और वो एंटासिड्स वगैरह खा के अपने सिम्टम्स को मिनिमाइज करते हैं। राइट। तो कैल्शियम सिर्फ दूध में नहीं होता, कैल्शियम तो इनफैक्ट सब्जियों में भी बहुत भरपूर होता है, हम्म। मिलेट्स में भी बहुत होता है। हम्म। जैसे कि रागी एक बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कैल्शियम सप्लीमेंट इन अ वे। हम्म। आपका जो स्पिनच होता है, पालक, वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम में। अदर देन दैट बहुत सारे फूड्स ऐसे आ गए जो फोर्टिफाई करके आते हैं। हम्म। फोर्टिफाई मतलब उसमें ऐड होता है ये सब विटामिन्स, मिनरल्स। तो जैसे कि सीरियल्स हो गए, ऑफ कोर्स होल ग्रेन सीरियल्स, उसमें फिर आलमंड मिल्क बहुत पीते हैं लोग, अगर नॉर्मल दूध नहीं पी पाते तो बादाम का दूध पीने लगे लोग, तो वो भी फोर्टिफाई होके आता है कैल्शियम और विटामिन डी दोनों में। हम्म। और टोफू, सोया प्रोडक्ट्स, वो हम्म। सब भी फोर्टिफाई होके आते हैं कैल्शियम में। अच्छा, और जो लोग जिम जाते हैं, अगर वो वेजिटेरियन हैं, तो वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो एग्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है या वीगन है वो जिम जाते हैं, उनको प्रोटीन का सप्लीमेंट अगर उनके खाने से नहीं पूरा होता है, हम्म। उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप कि आप प्रोटीन इंटेक इस खाने से बढ़ा सकते हैं? राइट। तो देखिए, वेजिटेरियन प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एक तो है टोफू, पनीर, टोफू और कोई भी सोया प्रोडक्ट्स, देन ऑफ कोर्स पनीर। फिर है लेंटिल्स, पल्सेस, जो दाल, राजमा, छोले, स्प्राउट्स, ये सब आपके हो गए वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज। ठीक है, तो अगर आप राइट वे में प्लान करो, रेसिपी बनाओ, तो आपको मिल सकता है वेजिटेरियन प्रोटीन भी अच्छे क्वांटिटी में। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर वट एवर रीज़न दैट्स नॉट इनफ, तो प्रोटीन सप्लीमेंट खाना इट्स नॉट अ बैड थिंग। इट्स जस्ट अबाउट कि आप राइट सप्लीमेंट चूज करो, राइट क्वांटिटीज़ का प्रोटीन खाओ, हम्म। ओवरलोड मत करो प्रोटीन के साथ, जिम में मसल बिल्डिंग के चक्कर में। हम्म। अच्छा, ऐसे तो बहुत बीमारियां हैं जिन पे आपकी डाइट चेंज होती है, आप इसको फेस भी करती होंगी, लेकिन जो एक नया एपिडेमिक है हमारे हिंदुस्तान में, वो है हाई बीपी और डायबिटीज़। Yeah. इन मतलब अगर इस पॉडकास्ट को अगर 1000 लोग भी सुन रहे होंगे, तो उसमें से 200-300 लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ और बीपी होगी। इन लोगों के लिए क्या डाइट चार्ट आप प्रोवाइड करते हैं? क्या क्या डाइट लेनी चाहिए इन लोगों को? राइट। तो दोनों ही, वेदर हाई बीपी के पेशेंट्स हो या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो, दोनों को ही एम्पल ऑफ फाइबर खाना है, हम्म। जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के फॉर्म में खाना है। और बिसाइड्स दैट हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं। तो जैसे कि हमने जो तेल के बारे में बात की हम्म। थी, वो तो एक है ही, बट बिसाइड्स दैट नट्स, सीड्स, वो सब भी अच्छे क्वांटिटीज़ में और अच्छे क्वालिटी के खाने हैं। और दोनों को ही प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है। हम्म। डायबिटीज़ वालों को तो स्पेशली टू मेक श्योर कि आपके सारे, वेदर आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो गया, आपके मिडल ऑफ द मील्स के स्नैक्स हो गए, हम्म। सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खा रहे हो तो उसको प्रोटीन के साथ पेयर करना ही है। हम्म। प्रोटीन या तो फिर हेल्दी फैट्स, बट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाई बीपी के लिए हमें रिसर्च अब आ रही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप नमक बंद कर दो, हम्म। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, बिकॉज सोडियम तो बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं। तो ब्रेड में भी होता है सोडियम, तो ब्रेड इज़ अ पैकेज्ड फूड, तो अगर आप प्रोसेस्ड पैकेज फूड ऑटोमेटिकली थोड़ा कम कर दो तो आपका सोडियम इंटेक वैसे भी कम हो जाएगा। हम्म। और नमक, हाँ, तो इतना भर भर के मत डालो आपके खाने में, बट थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए सबको नमक की ज़रूरत होती है। हम्म। तो और बिसाइड्स दैट, अगर आप नमक कम भी कर रहे हो तो लकीली हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास इतने सारे स्पाइसेस है कि फ्लेवर करने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे फूड को। तो मैं यही हम्म। कहना चाहूँगी कि ओवरऑल एक बैलेंस डाइट खाइए, आपको कोई भी बीमारी हो उसमें।